फिल्म की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो दिन भर ड्रग्स लेता है और रात में दीवारों पर ग्राफिटी बनाता है, तस्वीरें बनाता है, वगैरह वगैरह। ये समझने के लिए कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई, हमें उसके बचपन में वापस जाना होगा। मैक्स एक फॉस्टर चाइल्ड था। उसे एक जोड़े ने गोद लिया था, जिन्होंने दूसरे बच्चों को भी गोद लिया था। उन बच्चों में मैक्स एक लड़के के लिए सबसे खास था। भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं था, वो मैक्स के लिए एक भाई से बढ़कर था। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। फिर एक दिन उन्हें अलग होना पड़ा, क्योंकि मैक्स के सौतेले भाई को शहर से दूर कॉलेज जाना था। इससे मैक्स बहुत दुखी हुआ। तब उसके भाई ने समझाया, मैं मिलने आता रहूंगा और 4 साल बाद हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इससे मैक्स को तसल्ली मिली। लेकिन उसके कॉलेज जाने के कुछ ही दिनों बाद मैक्स ने अपने वालिदैन को रोते हुए देखा, क्योंकि उसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं अब और नहीं सह सका। ये वो लम्हा था जिसने मैक्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा पेंटर था। बचपन से ही वो दीवारों पर ग्राफिटी बनाकर अपना गुस्सा निकालता रहा था। एक रात मैक्स एक दुकान की छत पर ग्राफिटी बना रहा था, तभी पुलिस आ गई और उसने उसे पकड़ लिया। जेल जाने के बजाय मैक्स को बुजुर्ग लोगों के लिए एक फॉस्टर होम में भेज दिया गया। वहाँ उसे सफाई करनी थी, उसे उनकी मदद करनी थी और अच्छा बर्ताव करना था, वरना उसे सीधे जेल भेज दिया जाता। जब मैक्स फॉस्टर होम पहुंचा तो उसने एक बूढ़े आदमी को खिड़की से झांकते हुए देखा। वहाँ के मुलाजिमों ने उसे उसका काम समझाया और सख्ती से कहा कि उसे चौथी मंजिल पर जाने की मना है, जहाँ संगीन मरीजों को रखा जाता है। ये वही चौथी मंजिल थी जहाँ मैक्स ने उस बूढ़े आदमी को झांकते हुए देखा था। अगले दिन जब मैक्स अपनी सफाई का सामान लेने गया तो उसे इंसान जैसा पतला मिला, तो मजाक में उसने उसकी एक आंख निकाल दी। फिर वो अपना काम शुरू करता है। हर कमरे से कचरा इकट्ठा करता है। अपने उसूलों पर अमल करते हुए वो हर कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाता था, लेकिन एक कमरे से कोई जवाब नहीं आया तो वो अंदर चला गया। वहाँ उसने एक बूढ़े आदमी और औरत को मास्क पहने और अजीब तरह से बर्ताव करते देखा। ये उसे ठीक नहीं लगा। वो फौरन चला गया। एक खातून नॉर्मा एक तौलिए के लिए उसके पास आई। मैक्स नया था, इसलिए नॉर्मा उससे बात करने लगी। तभी पूल में खड़ी एक खातून के सर से अचानक बहुत खून बहने लगा। पता चला कि उसने स्किन ट्रीटमेंट करवाया था और खिंचाव की वजह से उसकी जिल्द फट गई थी। उस रात जब मैक्स अपने कमरे में सो रहा था तो उसने अपने ख्वाब में बहुत सारी धीमी आवाजें सुनी। इन आवाजों को सुनकर वो जाग गया। तभी उसने वेंट के अंदर से एक जोर की चीख सुनी, जिससे वो डर गया। फिर उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला था। उसने सोने से पहले उसे बंद कर दिया था। उसका पहला दिन कुछ खास अच्छा नहीं था, तो अगले दिन सबने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उनमें कुछ बुजुर्ग रिहायशी थे, मैनेजर, नॉर्मा और 2 मुलाजिम। आखिर में मैक्स डॉक्टर से मिला, जिसने मैक्स की आंखों की तारीफ की। उस रात जब मैक्स सो रहा था तो मास्क वाली वही खातून उसके बगल में सोने आ गई, जिससे वो जाग गया। फौरन उस खातून ने उसके पेट में चाकू घूंप दिया। उसी लम्हे एक आदमी आया और उसकी गर्दन पकड़ ली और तभी उसकी नींद खुली। इस बार वो सच में जाग गया था। वो अब और नहीं सो सका, इसलिए वो यूं ही घूमने लगा। उसने रात में एक बुजुर्ग जोड़े को नाचते हुए देखा, क्योंकि ये उनकी सालगिरह थी। जब मैक्स जा रहा था तो उसने वेंट से एक और चीख सुनी। तभी नॉर्मा उसके पास आई और उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में मैक्स को एक छोटा कप मिला, जिसे देखकर उसे लगा कि उसने इसे कहीं पहले देखा है। नॉर्मा ने बताया कि उसे एक दोस्त ने बनाया था, जो यहीं रहता था, लेकिन कुछ साल पहले मर गया था। फिर जब वो काम में व्यस्त था तो उसने वेंट से एक और चीख सुनी और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। वो लिफ्ट से ऊपर जाने लगा, लेकिन उसके पास चौथी मंजिल तक एक्सेस नहीं थी, तो उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। वो पहले से ही दरवाजों के ताले तोड़ने में माहिर था। उसने आसानी से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने कई बीमार बुजुर्ग लोगों को व्हीलचेयर पर बैठे देखा, जिनके सामने टीवी चल रहे थे। वो सभी सुस्त, दुखी और बेजान लग रहे थे। उसे नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वो बीमार था, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था, जैसे वो खून के आंसू रो रहा हो। जिस आदमी को मैक्स ने खिड़की में देखा था वो भी वहीं बैठा था। मैक्स को देखते ही वो चीखता हुआ आया और उस पर झपट पड़ा। ये तो भला हुआ कि मुलाजिम लग पर आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। इस बात के लिए मैक्स की शिकायत होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार डॉक्टर ने उसे धीरे से समझाया और कहा कि अगली बार उसे अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। उस रात मैक्स फिर से नॉर्मा से मिला और उसे चौथी मंजिल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन नॉर्मा ने कहा कि तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी तो छोड़ो कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन वो इतना जिद्दी था कि वो फिर से ऊपर चला गया। इस बार वो आदमी एक कोने में खड़ा था और जैसे ही मैक्स पास आया उसने अपनी आंतों से मैक्स का गला घोट दिया। फिर वहाँ मौजूद सभी लोगों ने अपने पेट फाड़ दिए और उल्टी कर दी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये सिर्फ मैक्स का ख्वाब था। अगले दिन मैक्स ने नॉर्मा को डॉक्टर और मुलाजिम के साथ बहस करते देखा। ये देखकर मैक्स नॉर्मा से बात करने जाता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो और कुछ नहीं कह पाती, कोई और पहले ही आ गया था, जिसने नॉर्मा को जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उसने कुछ संगीन कहा था, कुछ ऐसा जिस पर मैक्स को पहले से ही शक था। उसने इस बारे में गहराई से सोचा और आखिर में वो फिर से नॉर्मा से बात करने गया, लेकिन इस बार वो नहीं कर सका, क्योंकि नर्स ने बताया कि नॉर्मा को दाखिल कर लिया गया है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे उस रात निगरानी में रखा जाएगा। तो मैक्स ने किसी तरह रात काट ली। अगली सुबह बाहर सफाई करते हुए उसने उसी बुजुर्ग आदमी को ऊपर देखा, जो अपनी उंगली काटकर अपने खून से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो साफ साफ नहीं लिख सका। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता, नॉर्मा सीधे बैरियर पर गिरी और मैक्स के सामने एक दर्दनाक मौत मर गई। डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मा ने अपनी जान ले ली थी। उसके कमरे में एक नोट मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने बेटे से मिलने जा रही है, मतलब वो मरने जा रही है। मैक्स नॉर्मा के जाने से बहुत दुखी था, क्योंकि वो उसकी एकमात्र सच्ची दोस्त थी। हालांकि मैक्स के ख्वाब जारी रहे, लेकिन उस रात जब वो जागा तो उसे दरवाजे के पास एक यूवी लाइट मिली। उसे चालू करने पर उसने दीवार पर लिखा एक पैगाम देखा, निशान वाले को ढूंढो। ये पढ़कर मैक्स ने खोजना शुरू किया और सबसे पहले मैनेजर के कमरे में गया, जहाँ उसे उसकी गर्दन पर एक एक्स का निशान मिला। इसका मतलब था कि मैनेजर
डॉक्टर भी निशान वालों में से एक था। मैक्स ने ये नोट करना शुरू कर दिया कि वहाँ के कई लोग बार बार अपनी गर्दन को छूते थे और हर बार जब वो अपनी गर्दन को छूते थे इसका मतलब था कि उनके पास भी वही निशान था। मैक्स चुपके से नॉर्मा के कमरे में सुराग ढूंढने गया। नॉर्मा के सामान में उसे उसकी बनाई हुई एक आधी पेंटिंग, वो छोटा कप और नॉर्मा की डायरी मिली जिसमें एक आखिरी नोट था। मैक्स को यहाँ के खतरे के बारे में मुतला करने की जरूरत है। वो रात में अपने सर्जिकल आलात, सुइयों और कुत्तों के साथ हमें बदलने के लिए आते हैं। क्या अगला मैं हूँ या मैनेजर? मैक्स को एहसास हुआ कि मैनेजर भी खतरे में है। वो जल्दी से उसके पास गया और देखा कि मैनेजर अपने ही दांत निकाल रहा था और ये भी उन बीमार लोगों जैसा दिखने लगा था जिनसे वो मिला था। मैक्स ने जल्दी से मदद बुलाई और डॉक्टर ने मैनेजर का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। अगर मैक्स नहीं आता तो बहुत देर हो चुकी होती। अब मैक्स ने ठान लिया था कि पहले डॉक्टर के बारे में पता लगाएगा। तो उसने डॉक्टर पर कुछ रिसर्च की और पता चला कि उसे एक अस्पताल से खतरनाक आंखों की सर्जरी और दिमाग की उम्र बढ़ने से मुतालिक थेरेपी करने के लिए निकाल दिया गया था। मैक्स उसके बारे में पढ़ ही रहा था कि उसकी स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशन आए, साथ में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुए और एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। वहाँ एक लड़की थी जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कनेक्शन कट गया और ऊपर से एक बार फिर चीखें आने लगी। इस घर के राजों को बेनकाब करने के लिए मैक्स ने कई छोटे कैमरे मंगवाए और उन्हें एक एक करके मुख्तलिफ जगहों पर छुपा दिया जिसे वो सीधे अपने कमरे में फुटेज देख सकता था। उनमें से कुछ कैमरे ऐसे थे जो मार्ट में मौजूद लोगों की पहचान कर सकते थे जो शायद खतरे में थे। मैक्स ने लाइव स्ट्रीम वाली खातून से भी बात की और पता चला कि उसने मैक्स के कमरे में यूवी लाइट रखी थी और वो मैक्स को यानी उसके पूरे कमरे को देख सकती थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी अपनी जान खतरे में थी। उसने बस इतना कहा, मेरी मदद करो, इनकी मदद करो, मेरी मदद करो, इनकी मदद करो। उससे पहले उसने दूसरों को राक्षस बना दिया। नॉर्मा बहुत ज्यादा जान गई थी इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वो बस इतनी ही मालूमात दे सकती है। मैक्स अब कैमरे पर देखता है कि चौथी मंजिल का बूढ़ा आदमी चला गया है और कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। उस रात बाद में मैक्स एक निशान वाले आदमी को बेसमेंट में ले जाते हुए दिखता है जहाँ एक कुत्ते वाला आदमी पहले से ही मौजूद है। मैक्स उनके पीछे नीचे जाता है लेकिन वो कुछ नहीं देख सकता। वो बस इतना समझ पाता है कि डॉक्टर किसी तरह की भयानक सर्जरी कर रहा है। तभी कुत्ते वाला आदमी मैक्स को देख लेता है इसलिए वो फौरन अपने कमरे में वापस भाग जाता है। लाइव स्ट्रीम वाली खातून पहले से ही कमरे में थी। उसने मैक्स को बताया कि सरकार इन बूढ़े लोगों पर दवाओं का टेस्ट करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर रही है। पहले वो जानवरों पर टेस्ट करते हैं फिर इंसानों पर। ये बूढ़े लोग टेस्ट के लिए हतमी हदफ है क्योंकि अगर उन्हें कोई साइड इफेक्ट होता है तो मामले को दबा दिया जाता है क्योंकि वो बूढ़े हैं। मुल्क भर में ऐसे कई और घर चल रहे हैं जहाँ यही होता है। वो कहती है, मेरे वालिद इस घर में रहते थे लेकिन अब वो चौथी मंजिल पर बंद है। मैं उन्हें और बाकी सबको आजाद करना चाहती हूँ। मुझे सबूत चाहिए जो सिर्फ तुम मैक्स इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि तुम यहीं रहते हो। इसके साथ वो जाने लगती है लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वही बूढ़ा आदमी जाहिर होता है। वो उस पर हमला करता है। मैक्स बीच बचाव करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। मुलाजिम उसे बताता है कि एक मरीज चौथी मंजिल से गिर गया था और उसी ने उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन फिक्र मत करो, डॉक्टर आज तुम्हारी अच्छी तरह से जांच करेगा। इसके साथ वो डॉक्टर को बुलाने जाती है और जैसे ही वो जाती है मैक्स भी भाग जाता है। जब वो अपने माता पिता के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उन्होंने 2 और लड़कियों को गोद ले लिया था। मैक्स की माँ उसकी खैरियत पूछ रही थी, वही लाइन बोल रही थी जो नॉर्मा कहा करती थी कि एक दिल को जानता है, जिसका मतलब था कि मैक्स के माता पिता का इस स्थिति से कुछ न कुछ लेना देना जरूर था। बाद में दोनों माता पिता जज से मिलने गए ताकि मैक्स को कड़ी सजा न मिले। उनके जाने के बाद मैक्स ने घर की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर 2 लड़कियां मैक्स के पास आईं और उसे एक राज बताना चाहती थी। वो सदियों से इसे दबाए हुए थी। वो उसे अलमारी के पीछे एक सीक्रेट कमरे में ले गई जो एक रस्मी कमरे जैसा लग रहा था। जिस जगह पर जादू टोना किया जाता है वहाँ मैक्स के पास एक कप का छोटा मॉडल भी था, वही कप जो उसके पास था, वही आम कप। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ एक रोमन देवी की मूर्ति थी। वहाँ एक पुरानी फोटो एल्बम भी थी जिसमें फॉस्टर होम के रहवासियों की तस्वीरें थी। और हैरानी की बात ये थी कि मैक्स के माता पिता भी उनमें से एक थे। तस्वीरें एक पार्टी की लग रही थी जिसमें सबने काले कपड़े पहने हुए थे। हालांकि बीच में एक छोटा बच्चा था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हर तस्वीर के बीच लगभग 3 साल का फर्क था, लेकिन लोग वही थे और पुरानी तस्वीरों से लगभग मिलते जुलते दिख रहे थे। दूसरे शब्दों में उनकी उम्र में कोई फर्क नहीं था। वो बूढ़े नहीं हो रहे थे, लेकिन बीच का बच्चा हर बार अलग था। बच्चे ऐसे लग रहे थे जैसे वो बेजान हो गए हों, उनकी जिंदगी उनसे छीन ली गई हो। तो पता चलता है कि इस फॉस्टर होम के लोग एक फिर्क से जुड़े हुए हैं, एक शैतानी ग्रुप जो युवा रहने के लिए रोमन देवियों की पूजा करते हैं। हर कुछ सालों में वो एक छोटे बच्चे की जान ले लेते हैं। मैक्स को असली झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसका सौतेला भाई भी उन बच्चों में से एक था। उसने अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि उसकी माँ, पिता और वाक्यों ने उसकी जान की कुर्बानी दी थी। उसके माता पिता बच्चों को गोद लेते हैं ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो उनकी जवानी का लुत्फ उठा सकें। और वही चीज इन 2 नई लड़कियों के साथ होने वाली है। लेकिन मैक्स ने फैसला किया, मैं ये नहीं होने दूंगा, और वो सीधे घर चला गया। फिर वो चौथी मंजिल पर गया और उस बूढ़े आदमी से मिला, ये जानते हुए कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। उसके भाई ने उस दिन उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। चौथी मंजिल के
सभी मरीज छोटे बच्चे हैं जिनकी जवानी छीन ली गई है। अब वो ऐसी स्थिति में है कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वो बहुत छोटी उम्र में बूढ़े हो गए हैं, वो बोल भी नहीं सके। इसीलिए उस दिन उसका भाई अपने खून से लिखने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि मैक्स उनके लिए कुछ कर पाता, एक मुलाजिम आया और उसे पकड़ लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उन्हीं लोगों के बीच सफेद कपड़े पहने बैठा पाया। इसका मतलब था कि चौथी मंजिल पर जाने की उसकी बारी थी। अब पता चला कि लाइव स्ट्रीम पर जो महिला ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, क्योंकि वो यहाँ के डॉक्टर की पत्नी थी। इसका मतलब था कि सरकार का टेस्ट एक झूठ था, कोई मार्क 1 नहीं था। और अब हम जानते हैं कि ये लोग कैसे जवान रहते हैं। वो बूढ़े दिखते हैं लेकिन उनकी उम्र बढ़ती हुई नहीं लगती। वो कई सालों से ऐसे हैं। 109 साल का है, दूसरा 114 साल का, तीसरा 128 साल का और चौथा 193 साल का। युवा रहने के लिए उन्हें इन बच्चों के अमृत की आवश्यकता होती है, एक तरल जो आंख के पीछे स्थित होता है। इसे युवा का स्रोत माना जाता है, लेकिन ये उम्र के साथ कम हो जाता है। इसीलिए वो युवा रहने के लिए छोटे बच्चों की आंखों से अमृत पीते हैं। जब से मैक्स इस घर में आया है, हर रात उसकी आंखों से अमृत निकाला जा रहा है और उसे पता भी नहीं है। इसीलिए हर रात वो अचानक उठ जाता है और जो सपना वो देखता है वो सपने नहीं बल्कि यादें हैं। वो धीरे धीरे ऐसे ही अमृत निकालते हैं, लेकिन जब उनका लुत्फ पूरा हो जाता है या बच्चा उनकी असलियत जान लेता है तो वो एक ही बार में सारा अमृत निकाल लेते हैं। बच्चे की सारी ऊर्जा, जिंदगी और जवानी छीन लेते हैं, जिससे वो बेजान और बूढ़े हो जाते हैं। फिर वो चौथी मंजिल पर सड़ते हैं और उनके बाद एक नया बच्चा आता है। आमतौर पर वो कई सालों तक एक ही बच्चे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में अमृत सतत पैदा होता रहता है। डॉक्टर ने मैक्स की आंखों से लगभग सारा अमृत निकाल दिया और उसे ऊपर भेज दिया, और अब वे उनसे थोड़ा थोड़ा अमृत निकालते रहेंगे जैसे वो बाकी सबसे करते हैं। इसीलिए उनकी आंखों से खून बहता रहता है। लेकिन मैक्स का भाई ये नहीं होने देगा। उसने अपनी व्हीलचेयर से एक तार तोड़ दिया और उसका इस्तेमाल वहां मौजूद हर बच्चे की आंखें फोड़ने के लिए किया और उनका अमृत इकट्ठा किया। फिर उसने सारा अमृत मैक्स को दे दिया, जिससे वो पहले से ज्यादा जिंदा हो गया। अब बाहर एक तूफान आ गया था और दूसरा मैक्स के अंदर था। जैसे ही मुलाजिम ऊपर आई, उसने मैक्स को बार बार चाकू मारा, जिससे वो मर गई। फिर उसने एक औजार उठाया और तबाही मचा दी। वो जिससे भी मिल रहा था उसे एक भयानक मौत दे रहा था। एक एक करके उसने उन्हें मार डाला। उसके माता पिता छुपने के लिए भाग रहे थे, लेकिन वो भी तूफान में बुरी तरह फंसने के बाद मर गए। उन सबको मारने के बाद उसने सबकी आंखों से अमृत निकाला और चौथी मंजिल के लोगों को अमृत देकर आज़ाद कर दिया। फिर अपने भाई के साथ वो भाग गया। अब जिन्होंने बुरा काम किया था वो मर चुके हैं, और भले ही वो बूढ़े दिख सके हैं, वो अंदर से पहले की तरह युवा होंगे। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।